राजा विक्रमादित्य अपने दृढ़ कदमों से आगे बढ़ रहे थे। उनके दाहिने कंधे पर वही शव टिका हुआ था, शांत, निष्प्राण, पर भीतर बेताल की चेतना जागृत थी। राजा के मुख पर थकान नहीं थी, केवल संकल्प था। कुछ देर तक सब शांत रहा। फिर अचानक बेताल की गूंजती हुई हंसी जंगल में फैल गई। राजन, लगता है अब तुम्हारा धैर्य पहले से भी अधिक प्रबल हो गया है। राजा ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे जानते थे, मौन ही उनका सबसे बड़ा अस्त्र है। बेताल ने हल्की शरारत से कहा, तो ठीक है, यह चौथी कथा सुनो। यह पहले से अधिक कठिन है। और याद रखना, यदि उत्तर जानते हुए भी बोले तो मैं फिर लौट जाऊंगा। राजा विक्रमादित्य ने मन ही मन ईश्वर का स्मरण किया। बेताल की चौथी कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था, न्यायपुर। उस राज्य का राजा धर्मशील था, पर अत्यधिक सरल स्वभाव का था। वह हर व्यक्ति पर विश्वास कर लेता था। राज्य का मंत्री कौशिक अत्यंत बुद्धिमान, चतुर और वाक्पटु था। बाहर से वह धर्म और नीति का पालन करने वाला लगता था, पर भीतर से वह अत्यंत महत्वाकांक्षी था। मंत्री कौशिक धीरे धीरे राजा का विश्वास जीत चुका था। राज्य के सभी निर्णय उसी के सुझाव से होने लगे। राजा को यह विश्वास हो गया था कि उसका मंत्री कभी गलत नहीं हो सकता। एक साधारण व्यापारी। उसी राज्य में एक साधारण व्यापारी रहता था, धर्मदास। वह ईमानदार, सत्यवादी और परिश्रमी था। व्यापार में उसे अधिक लाभ नहीं मिलता था, पर उसकी प्रतिष्ठा बहुत थी। एक दिन धर्मदास को पता चला कि मंत्री कौशिक गुप्त रूप से राज्य का धन बाहर के शासकों को बेच रहा है। वह राज्य को भीतर से कमजोर कर रहा था। धर्मदास बहुत दुविधा में पड़ गया। यदि मैं सत्य कहूंगा तो मंत्री मुझे नष्ट कर देगा, और यदि चुप रहा तो राज्य का पतन निश्चित है। सत्य बनाम भय। कई रातों तक धर्मदास सो नहीं सका। अंततः उसने निर्णय लिया, सत्य चाहे कितना भी कठिन हो, कहना ही चाहिए। वह दरबार पहुंचा और राजा के सामने सब कुछ कह दिया। दरबार में सन्नाटा छा गया।